हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अजैक्स के बारे में। गाइस, अजैक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ASP.NET में जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओगे, अगर उसके अंदर अजैक्स नहीं है तो आपकी वेबसाइट इफ़िशिएंटली काम नहीं करेगी। और जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो, अगर वो इफ़िशिएंट नहीं है तो ऐसी वेबसाइट सक्सेसफुल नहीं रहेगी। तो देखते हैं कि अजैक्स क्या बेनिफिट हमको देता है और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है ASP.NET के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। अजैक्स का फुल फॉर्म है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, और इसके दो जनरली पर्पज़ है ASP.NET में यूज़ करने के। पहला जो पर्पज़ है इसका, टू इम्प्लीमेंट जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी। बिल्ट इन अजैक्स ASP.NET के अंदर आप लोगों को बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके देगा, जिसके लिए आपको कोई भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा कोड आपको रेडीली अवेलेबल मिलेगा। उतने लाइब्रेरीज, उतने कंट्रोल्स ऑलरेडी बिल्ट इन आपको मिलेंगे, जो कि आपका जो वेब डेवलपमेंट है काफ़ी आसान बना देंगे। विदाउट नोइंग जावास्क्रिप्ट यू कैन इम्प्लीमेंट जावास्क्रिप्ट इन योर वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ अजैक्स। और सेकेंड जो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है, दैट इज़ पार्शियल पेज पोस्ट बैक। गाइज, हमारा नॉर्मल पेज पोस्ट बैक और पार्शियल पेज पोस्ट बैक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल पेज में कंप्लीट पेज सबमिट होता है सर्वर को, और पार्शियल पेज पोस्ट बैक में पार्ट ऑफ पेज सबमिट होता है। तो जब हम कोई पार्ट ऑफ पेज सर्वर को सबमिट करेंगे, इट मीन्स वी आर सेंडिंग लिटल एज कंपेयर टू मोर। और जहाँ पर हम नेटवर्क से कम चीज़ें सेंड करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको जो स्पीड बेनिफिट है वो मिलेगा। आपकी वेबसाइट उतने स्पीड से काम करेगी, उतनी इफ़िशिएंटली काम करेगी। तो थ्योरेटिकली समझने की बजाय चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। दोनों चीज़ों को मैं आप लोगों को बताऊंगा, जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी भी कैसे यूज़ करनी है और पार्शियल पेज पोस्ट बैक भी कैसे यूज़। तो यहाँ पर मैंने दो वेब पेजेस यहाँ पर डिज़ाइन किए। एक हमारा नॉर्मल वेब पेज है और दूसरा हमारा अजैक्स वेब पेज है। नॉर्मल वेब पेज में मैंने दो लेबल लिए हैं और लोड इवेंट पर मैंने सिंपल कोड लिखा है, करंट डेट टाइम मैंने लेबल को असाइन किया है। और एक सबमिट बटन यहाँ पर मैंने लिया है। जब भी यूज़र इस सबमिट बटन पर क्लिक करेगा, ये पेज सबमिट होने वाला है सर्वर को, मीन्स पेज पोस्ट बैक होने वाला है। पेज रिफ्रेश मीन्स पेज पोस्ट बैक। उसी तरीके से जो हमारा अजैक्स वाला पेज है, सेम ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, बट यहाँ पर हमने अजैक्स को इम्प्लीमेंट किया है और हम लोगों को अभी देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए डिफरेंस मैं आप लोगों को बता देता। पहला पेज हम लोड करके देखते हैं ब्राउज़र के अंदर। एंड लेट्स क्लिक दिस सबमिट बटन। देखो, जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक कर रहे हो, पेज रिफ्रेश हो रहा है और पेज रिफ्रेश में लेबल की जो वैल्यूज है वो चेंज हो रही है। बट गाइज, अगर आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ जो पेज पोस्ट बैक हो रहा है, दैट यू कैन नोटिस। जब भी मैं सबमिट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, ये रिफ्रेश बटन यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, ये ब्राउज़र का आइकॉन भी ब्लिंक हो रहा है। और ये उस केस में ब्लिंक हो रहा है जब मेरे पेज के ऊपर सिर्फ दो ही लेबल है। पेज मेरा अभी भी ऑफलाइन में रन हो रहा है, अभी तक मैंने इसको होस्ट भी नहीं किया है और कोई नेटवर्क ट्रैफिक नहीं है। उस केस में अगर परफॉर्मेंस ऐसा आ रहा है तो जस्ट इमेजिन कि आपका फुल्ली लोडेड पेज, जिसके ऊपर बहुत सारे इमेजेस है, कंटेंट है, और वहाँ पर जब आप कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि वो पेज को रिफ्रेश होने में या पोस्ट बैक होने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। सो इट विल नॉट बी इफिशिएंट एंड दैट पर्टिकुलर वेब पेज nobody will want to visit again. Okay. Now let us see the second page, that is Ajax enable page. So let's run this page in the browser and you see the difference, because you have to observe it very carefully. Now when I click this submit button, okay, now you can say that कि अभी जो इफ़िशियंटली मुझे आउटपुट मिल रहा है, जिस इफ़िशियंसी से मुझे आउटपुट मिल रहा है, वो नॉर्मल वेब पेज के केस में नहीं मिला। वहाँ पर ये कंप्लीट पेज सबमिट हो रहा था, इस पेज में ये पार्ट ऑफ पेज सबमिट हो रहा है, एंड दैट्स द रीज़न आई एम गेटिंग दिस आउटपुट वेरी इफिशिएंटली। यू कैन सी दैट इवन
ये जो रिफ्रेश बटन है ये भी ब्लिंक नहीं हो रहा है, ब्राउजर का आइकॉन भी ब्लिंक नहीं हो रहा है. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ अजाक्स, दैट इज पार्शियल पेज पोस्ट बैक. ओके, सो नाउ लेट अस सी हाउ टू इम्प्लीमेंट इट. तो टूल बॉक्स के ऊपर आपको अजाक्स एक्सटेंशन ऐसा एक टैब मिलेगा और जिसके अंदर आप लोगों को कुछ अजाक्स के कंट्रोल मिलेंगे. तो चलिए सबसे पहले थ्योरेटिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कंट्रोल क्या है और इनका यूज़ क्या है. तो यहाँ पर आप लोग देखोगे एक स्क्रिप्ट मैनेजर है, स्क्रिप्ट मैनेजर प्रॉक्सी, टाइमर, अपडेट पैनल एंड अपडेट प्रोग्रेस. नाउ व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट मैनेजर. तो जो भी अजाक्स कंट्रोल आप आपके पेज के ऊपर यूज़ करोगे उसकी जो कोई स्क्रिप्ट जनरेट होती है उन स्क्रिप्ट को मैनेज करने का काम ये स्क्रिप्ट मैनेजर करता है. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट मैनेजर लिया है, बिकॉज इन दिस पेज आई हैव यूज अजाक्स कंट्रोल. नाउ विच अजाक्स कंट्रोल एंड व्हाट इट इज डूइंग दैट वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल. बट द यूज ऑफ स्क्रिप्ट मैनेजर इज टू मैनेज द स्क्रिप्ट विच इज जनरेटेड बाय अजाक्स कंट्रोल. और अजाक्स कंट्रोल यूज करने से पहले कंपल्सरीली आपको स्क्रिप्ट मैनेजर यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करना है आपके पेज के ऊपर, अदरवाइज ये एरर देगा. जैसे अजाक्स के पेज पर ही जहाँ पर हमने ये अपडेट पैनल यूज किया है, इफ आई सिंपली ओमिट दिस एंड इफ आई लोड दिस पेज इनटू द ब्राउजर इट विल गिव मी एन एरर एंड द एरर विल बी द कंट्रोल विथ आईडी अपडेट पैनल 1. अपडेट पैनल 1 जो कि एक अजाक्स कंट्रोल है, रिक्वायर्स ए स्क्रिप्ट मैनेजर ऑन द पेज. द स्क्रिप्ट मैनेजर मस्ट अपीयर बिफोर एनी कंट्रोल दैट नीड्स इट. सो सिंपल है कि आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर अजाक्स कंट्रोल लेना है, स्क्रिप्ट मैनेजर लेना है, एंड देन यू कैन यूज अजाक्स कंट्रोल. उसी के बाद आप आपके अजाक्स कंट्रोल ले सकते हो. इवन द प्लेस इज इंपॉर्टेंट कि आप उसको कहाँ पर ले रहे हो. ओके, now what is script manager proxy. So both are same, script manager and script manager proxy, there is no difference. But when to use script manager and when to use script manager proxy, that condition you should know. Imagine कि आप लोगों ने एक मास्टर पेज डिज़ाइन किया है और मास्टर पेज के ऊपर आप लोग कुछ अजाक्स कंट्रोल यूज़ कर रहे हो. तो जैसे अभी मैंने बताया कि कोई भी अजाक्स कंट्रोल यूज़ करने के लिए उस पेज के ऊपर आपको स्क्रिप्ट मैनेजर लेना पड़ेगा. बट मास्टर पेज हमारा जो कि एक टेम्पलेट पेज होता है वो ब्राउज़र के अंदर नहीं दिखता है. ब्राउज़र के अंदर दिखने वाला पेज कंटेंट पेज होता है, दैट इज .aspx. तो हम उस मास्टर पेज को असाइन करते हैं .aspx को एंड देन वी डिज़ाइन .aspx, सो इट बिकम आवर मास्टर कंटेंट पेज. मास्टर पेज पे हमने ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट मैनेजर लिया है और कंटेंट पेज के ऊपर भी मुझे कुछ अजाक्स कंट्रोल यूज़ करने हैं, तो वहाँ पर आप लोग स्क्रिप्ट मैनेजर नहीं ले सकते हो. ये एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि एक पेज के ऊपर आप एक ही स्क्रिप्ट मैनेजर ले सकते हो. यू कैन नॉट टेक मोर देन वन स्क्रिप्ट मैनेजर. दैट सिंगल स्क्रिप्ट मैनेजर विल मैनेज स्क्रिप्ट ऑफ ऑल द अजाक्स कंट्रोल्स. ओके, तो उस कंटेंट पेज पर आप लोगों ने स्क्रिप्ट मैनेजर प्रॉक्सी लेना है. तो ये कंडीशन आप लोगों ने ध्यान में रखनी है. अगर मास्टर पेज पर ऑलरेडी स्क्रिप्ट मैनेजर लिया है तो उसी केस में कंटेंट पेज पर आप लोगों ने स्क्रिप्ट मैनेजर प्रॉक्सी लेना है, अदरवाइज कंटेंट पेज पर आप लोगों ने स्क्रिप्ट मैनेजर ही लेना है अगर मास्टर पेज पर कोई भी अजाक्स कंट्रोल यूज नहीं हो. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट मैनेजर एंड स्क्रिप्ट मैनेजर प्रॉक्सी. नाउ नेक्स्ट वी विल सी द टाइमर. टाइमर कंट्रोल एज इट्स नेम डिफाइंस, अगर आपको कोई काम एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद करना है आपके वेबसाइट के ऊपर, इन शॉर्ट आपको वेबसाइट के ऊपर वॉच दिखानी है या फिर स्टॉप वॉच दिखानी है या फिर करंट डेट एंड टाइम दिखाना है, सो यू कैन यूज टाइमर कंट्रोल देयर. और मैं चाहता हूँ कि ये हर एक सेकेंड के बाद ये अपडेट होते रहे. तो ये एक नॉर्मल पेज है हमारा, यहाँ पर मैं एक टाइमर ले लेता हूँ एंड सी this particular you can do with the help of JavaScript, but that JavaScript is already available in the form of this timer control, readily available, so no need to write a code for it. मैं सिंपली एक कंट्रोल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ और टाइमर की जो भी फंक्शनैलिटी है वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. और यहाँ पर मैं इसका इंटरवल सेट कर देता हूँ 1000. इंटरवल इज इन मिली सेकेंड, सो आफ्टर एवरी 1 सेकेंड द पेज विल बी रिफ्रेश्ड, जो हमने इनिशियली बटन पर क्लिक करके किया था. और सेम
हम जो हमारा जैक्स का यहाँ पर पेज है, यहाँ पर भी एक टाइमर कंट्रोल में ले लेता हूँ और इसका भी जो इंटरवल है मैं सेट कर देता हूँ 1000 मिलीसेकंड। नाउ इट विल गिव यू दैट interval facility, JavaScript facility to your page for both the page, normal page also and partial page post back also. So after every 1 second you will see that the time will change. Okay, so on normal page I have used this timer 1. Timer 1 is a Ajax control. So as I have said कि आप लोगों को यहाँ पर स्क्रिप्ट मैनेजर लेना पड़ेगा एंड टेक इट ऑन द टॉप। ओके, सो आफ्टर एवरी 1 सेकेंड द पेज इज रिफ्रेशिंग। और यहाँ पर पार्शियल पेज पोस्ट बैक नहीं है, इसीलिए जो पेज का परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर कम है, पेज रिफ्रेश होते हुए दिख रहा है। और जहाँ हम लोगों ने पार्शियल पेज पोस्ट बैक इम्प्लीमेंट किया है उस पेज के ऊपर टाइमर के साथ हम इस टाइम को अपडेट करेंगे एंड विल सी द डिफरेंस। सो इट इज़ वेरी स्मूथ एंड इफिशिएंट। ओके, द फील इज गुड एज कंपेयर टू प्रीवियस पेज। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल, दैट इज अपडेट पैनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल है गाइज, इस कंट्रोल को मिस नहीं करना, बिकॉज आपके ASP.NET के वेबसाइट का मैक्सिमम परफॉर्मेंस ये कंट्रोल डिसाइड करता है, जो कि हम लोगों ने हमारे पार्शियल पेज पोस्ट बैक के पेज पे डेमोन्स्ट्रेट किया है। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।